अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अगर आप भी किसी भी तरीके से कहीं पे भी कुवैत में रहते हैं तो ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक कुवैती महिला ने जो 29 साल की है उसने अपनी नौकरानी के खिलाफ एक बड़ा जो है केस दर्ज कराया है, जिसमें के 20,000 KD के जो सोना है, जो जेवरात हैं, वो लेकर उसकी नौकरानी भागी है। तो इस तरीके के मसले पहले भी सामने आए थे और ये भी एक मसला सामने आया है। तो अगर आप कहीं पे भी घर खाता में किसी भी घर में काम करते हैं, या चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो इस तरीके का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। और बताया जा रहा है, जो वो महिला है उसने बताया है, जो कफिला है उसने ये कहा है कि वो नौकरानी इंडिया वापस जा चुकी है। अब जो है ये केस जो है आगे सौंप दिया गया है और अब उसके घर तक जहाँ से वो आई है और जहाँ से गई थी वो सारी चीज़ें तहकीकात की जाएगी। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इतना माल लेके कहीं से भी अगर एयरपोर्ट से निकल जाते हैं तो हमसे कोई पूछताछ वगैरह नहीं होगी, लेकिन अगर एयरपोर्ट से पूछताछ नहीं होती है तो जाहिर सी बात है, अगर सामने से कंप्लेन दर्ज कराई गई है तो ज़रूर अब उसके घर तक ये बात आएगी। तो आप भी इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाइएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम उठाया था उस महिला ने, जो क्या जिस जगह पे उसने चोरी की थी। तो आप भी छोटी मोटी किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम मत कीजिएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग जो थे इंतज़ार में थे कब नया वीज़ा इशू होगा, कब नहीं इशू होगा। हालांकि जो है अगली वीडियो में मैंने बताया था, जो पिछली वीडियो थी इससे, उसमें अब वीज़ा की जो डेट है इस महीने के अंदर ही इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेकर के, जो जिनके नए वीज़ा निकले हुए हैं ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले, क्या उनका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही नए वीज़ा का ऐलान किया जाएगा तो उसी दौरान जिनके लोगों के नए वीज़ा निकले हुए हैं, उन्होंने अभी तक सारा काम कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ टिकट लेना है और उनको कुवैत में पहुंचना था, तो उनके हवाले से भी कोई ना कोई अपडेट ज़रूर दी जाएगी। क्योंकि जो इन लोगों के वीज़ा निकल चुके हैं उनका पेमेंट पूरा हो चुका है, सारी चीज़ हो चुकी है, तो हो सकता है उनके वीज़ा रिन्यूअल किए जाएं और भी कुछ नए रेगुलेशन के साथ में जो कि वीज़ा ओपन किया जाएगा तो उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आपका नया वीज़ा निकला हुआ है, आप कुवैत जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना रहेगा और जैसे ही वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और लोग कुवैत में जाने भी शुरू हो चुके हैं। और जो जिस तरीके के कुवैत रूल रेगुलेशन बना रही है सरकार और इंडिया सरकार रूल रेगुलेशन बना रही है, वो सारे फॉलो करते हुए आप किसी भी तरीके से एंट्री आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी और ओनली डोमेस्टिक वर्कर अभी कर सकते हैं और नॉर्मली फ्लाइट जैसे चलेगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।